हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 2 जनवरी 2025 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, उनका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज है 2 जन 2025। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज बीन इनोग्रेटेड। कहाँ पर पहला इंडिया का ग्लास ब्रिज बनाया गया है? ये आज हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। आपने चाइना की ग्लास ब्रिज के बारे में बहुत सारे रील्स, बहुत सारे वीडियोस, इमेजेस देखे होंगे। तो वैसा ये भारत में बन चुका है, ठीक है। और भारत में कहाँ पर बना है तो याद रखना, तमिलनाडु में। यहाँ के जो सीएम है एम के स्टालिन, उन्होंने क्या किया है, इसको इनोग्रेट किया है। बेसिक सा ध्यान रखना। तो तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इनोग्रेट इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज। सिंपल याद रखना, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है और उसकी लेंथ कितनी है, वो सारी चीजें एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है। वो हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था आज। नेक्स्ट चलते हैं। Which team won the Santosh Trophy in football by defeating Kerala 1-0 in the final held on December 31st, 2024 at the GMC Balyogi Athletic Stadium, हैदराबाद। तो किसने केरला को हराकर पहली ट्रॉफी जीती है? तो सिंपल सा याद रखना, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। Which of the following countries has launched its first Type 0376 MP bias assault ship? तो किसने लॉन्च किया है? तो सिंपल याद रखना, चाइना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Which of the following states has announced a new policy for green energy? ग्रीन एनर्जी क्या होती है? तो याद रखना, रीन्यूएबल एनर्जी इज नोन एज द ग्रीन एनर्जी, ठीक है। जैसे आपकी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पावर, ठीक है। आजकल इथेनॉल चल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन जो चल रहा है, ठीक है। वो सब क्या है? ग्रीन एनर्जी है। तो किसने इसके लिए कहा है? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Recently, which country has become the largest coal producer till date 2023-2024? कौन सा सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर बन गया है? तो इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल सा याद रखना। Who among the following has taken over as the Director General of CRPF? जो आपकी CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। चलो बताना मुझे, CRPF बनी कब थी, है ना? कब फॉर्मेशन हुआ था? जैसे BSF आपकी कब बनी थी? तो BSF का फॉर्मेशन हुआ था 1965 की इंडिया पाकिस्तान की जो बैटल हुई थी उसके बाद, है ना? तो ऐसे CRPF कब बना था, आप देखकर बताना। कौन बने हैं? तो याद रखना, विपुल कुमार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। Which of the following countries has set a record of issuing more than 10 lakh non-immigrant visas to Indians for the second consecutive year? किसने 10 लाख से ज़्यादा वीज़ा वो किए हैं? तो सिंपल से याद रखना, USA। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which of the following IITs has developed a needle-less shock syringe for the painless injection? कौन सा ऐसा देश है या कौन सी ऐसी आईआईटी है जिसने नीडल लेस शॉक सिरिंज जो होती है, जो कि पेनलेस इंजेक्शन होता है, उसको डेवलप किया है? तो सिंपल याद रखना, आईआईटी मुंबई। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। और वायरल का टाइम है, फीवर चल रहा है, तो आप लोग भी बच कर रहना, ठीक है। वरना आप लोगों को भी ऐसे ही सर्दी में बच के पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैं हूं, ठीक है। विच सिटी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड क्लाइमेट मिशन विद द एम ऑफ बिकमिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी? तो कौन सी ऐसी सिटी है जिसको क्लाइमेट मिशन के अंडर में वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी कहा गया है? तो सिंपल याद रखना, आप कह सकते हो इंदौर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और याद रखना, इंदौर ही पहली ऐसी सिटी बनी है जिसके अंदर जो बैगर्स होते हैं उनको अगर तुम भीख देते पकड़े गए तो तुमसे सरकार फाइन वसूल कर लेगी, ताकि उस सिटी को बैगर फ्री बनाया जा सके। तो कौन सी सिटी पहली बैगर फ्री बन जाएगी? तो कौन सी? इंदौर ही है, ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following has received the status of great place to work for the second time? कौन सी ऐसी जगह है जिसको बेस्ट स्टेटस मिला है, किसका? ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो कौन है? तो याद रखना, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। सिंपल सा याद रखना।
which recently in which of the following states a 22% increase in the crime has been recorded in the year 2024। कौन से उसके अंदर सिटी के अंदर 22% जो क्राइम है वो बढ़ा है? तो याद रखना तेलंगाना। और कब बना था तेलंगाना? 2 जून 2014 को बना था, याद रखना। लास्ट ईयर इसके 2 जून 2024 को इसको 10 साल पूरे हो गए थे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो बताना इसकी कैपिटल क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना? रिसेंटली के विजयानंद हैज बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किसके बने हैं? तो सिंपल से याद रखना, इनको जो आपके के विजयानंद है, इनको कौन से स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है? तो सिंपल याद रखना आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रिसेंटली द न्यू टाइम लिमिट ऑफ द विवाद से विश्वास योजना। विवाद से विश्वास योजना का नया टाइम लिमिट कितना है? तो याद रखना 31 ऑफ द जनवरी 2025। होता क्या समझना, एक होता है इनकम टैक्स पेयर, ठीक है, एक होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे में आपने पढ़ा होगा CBDT, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBIC इनडायरेक्ट टैक्स वाला, ठीक है। अब एक बात समझना, इन दोनों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, तो इसको रिजोल्व कैसे किया जाएगा? तो मान लो तुमने किसी को 100 रुपये उधार दिए और वो 100 रुपये नहीं दे रहा है और वो कह रहा है मेरे पास 50 रुपये, मैं 50 दे पाऊंगा, तो बेहतर है कि उससे लड़ाई करके 50 भी खोए जाए, 50 ले लिए जाए, ठीक है। अगर आप पावरफुल है तो 100 भी निकलवा सकते हो, बाद की बात है। तो हुआ ये कि जो भी डिस्प्यूट होगा इन बिटवीन इनकम टैक्स पेयर्स एंड इन बिटवीन इनकम टैक्स पेयर्स एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दैट डिस्प्यूट विल बी रिजोल्व्ड बाय ए स्कीम। क्या नाम था? विवाद से विश्वास। चलो मुझे बताना ये आई कब थी, इसका विवाद से विश्वास का ईयर कौन सा था, ठीक है। तो बेसिकली किसको रिजोल्व करने के लिए थी? इनकम टैक्स पेयर्स के बीच में टैक्स डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए। इसको बढ़ा दिया गया 31 जनवरी 2025 तक, याद रखना, ठीक है, सिंपल सा। When did Romania and Bulgaria officially become full members of the Schengen zone? Schengen zone वो होता है जो आपका यूरोपियन यूनियन है। बेसिकली कब बना था? 1993 में बना था। इस यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज हैं। इसमें वो देश जिन्होंने क्या कर रखा है, अपने आप को वीज़ा फ्री कर रखा, एक्सेस दे रखा है, यानी कि इसमें वो कंट्रीज जो बिना वीज़ा के एक दूसरे के देशों में लोग घूम सकते हैं, उसके स्केंजन जोन कहते हैं। तो इसमें कौन ऐड हो गया है? तो याद रखना रोमानिया एंड बुल्गारिया और ऑफिशियली मेंबर बन चुके हैं। कब बन गए हैं? तो 1 जनवरी 2025 से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिंपल सा याद रखना। Who shared the title of वर्ल्ड ब्लीड चेस चैंपियनशिप? तो आपने देखा होगा वो जींस पहन के आ गया था तो उसको निकाल दिया था, फिर दोबारा से जींस पहन के उसके अकॉर्डिंग अलाउ कर दिया तो जींस पहन कर ही वो खेला। कौन था? तो सिंपल याद रखना मैग्नस कार्लसन और उनके साथी यान, इन्होंने भी क्या जीता है? चेस चैंपियनशिप। सिंपल ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, आपने इस लास्ट ईयर देखा होगा इतनी लू चल रही थी, इतनी गर्मी पड़ रही थी, बार बार न्यूज में आता था ना। तो ये जो IMD है कब बना था? याद रखना सिंपल सा अपना जो IMD 1875, ठीक है। और जो IMD है बेसिकली करता क्या है? तो सिंपल याद रखना ये आपके वेदर फोरकास्टिंग का काम करता है, ठीक है। तो हुआ क्या, इसने क्या बताया? तो इसने बताया कि जो लास्ट ईयर था वो वार्मेस्ट ईयर था since 1901। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which country has recently launched the CR450 prototype, the world's fastest high speed train? तो चाइना ने इसको लॉन्च किया है, जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। ये लगभग 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल लेती है, तो याद रखना फास्टेस्ट ट्रेन है। चलो बताना इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी? आप लोग बहुत बार नाम भी सुनते हो, कभी ना कभी बैठे भी होगे, ठीक है, बताना। What change did the NPCI announce for WhatsApp's pay on 31st दिसंबर? देखो सबसे पहली बात NPCI क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इंडिया लिमिटेड। तो जो NPCI ये बना कब था? 2008 में। इसी ने UPI चलाया था, याद रखना। इन 2016 UPI was introduced by the NPCI, ठीक है, that was formed in 2008, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इसने क्या किया है? व्हाट्सएप पे में क्या अलाउ कर दिया है? इसके ऊपर जो वो था ना, हाँ, रिमूवल ऑफ द UPI यूजर ऑन बोर्डिंग लिमिट। पहले लिमिट लगी हुई थी कि लिमिटेड जो एक्सेस था वो दिया हुआ था कि आप उसके अंदर क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो। अब इसको हटा दिया गया है। जितने भी व्हाट्सएप के इंडिया में यूजर हैं वो सारे क्या कर सकते हैं? व्हाट्सएप पे का यूज कर सकते हैं। अब से जैसे आप GPay करते हो वैसे आप आज से आप WPay भी कर सकते हो, यानी कि व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, ठीक है।
विच स्टेट वोन द सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024? किसने जीता इसको? तो सिंपल याद रखना केरला, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। विवाद से विश्वास स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? कौन से सेक्टर से एसोसिएटेड है? तो याद रखना सिंपल सा, अभी मैंने बताया था टैक्सेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप की चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर एनी टाइम मिल सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, मिलते हैं दोबारा।